हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस ब्लॉग में। आज का व्लॉग इस टॉपिक पर है कि जब हमारा एग्ज़ाम काफ़ी पास में हो तो हम रात में फुल नाइट स्टडी कैसे करें। जैसा कि हमारे पीसीएस के एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम बचा हुआ नहीं, ऐसे में आप में से जिस भी स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होगी कि हम दिन में स्टडी नहीं कर पाते हैं प्रॉपर डेडिकेशन के साथ, तो आप इस वीडियो को देख के काफ़ी मोटिवेट होने वाले हैं, क्योंकि इसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से हम एक टाइम टेबल बना के रात में शाम को 9 बजे से शुरू होकर रात में 3, 4, 5 बजे तक कैसे पढ़ाई करें। पहले आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई। सबसे पहले मैंने अपना टाइम टेबल बनाया। दैन टाइम टेबल में मैंने सबसे पहले पॉलिटी को रखा। जैसा कि आज का मेरा ब्लॉग फुल यूपी पीसीएस एग्ज़ाम को डेडिकेट है, तो पॉलिटी का अगर पीसीएस के एग्ज़ाम में वेटेज देखो तो इसका अप्रॉक्सीमेटली 22 या 23 के क्वेश्चंस आते हैं। माना जाता है कि पीसीएस का प्री जो है कुछ सब्जेक्ट्स का खेल है, जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, इन सब को अगर हम अच्छे से तैयार कर लें तो हमारे काफ़ी क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। पीसीएस में पॉलिटी के काफ़ी इजी क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर हम पॉलिटी को अच्छे से तैयार कर लें तो अगर 23 या 24 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसमें से हम लगभग 20 क्वेश्चंस तो ईजिली कर डालें। अगर हमारे एग्ज़ाम पास में हो तो लास्ट टाइम पे हमें कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, अगर मैं अपनी बताऊं तो खैर सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है, बट मैं यहाँ पे अपनी शेयर करूँगी। पहले तो मैं पीसीएस का पीवाईक्यू लेती हूँ, दैन उसमें पीवाईक्यू में मैं यूथ कंपटीशन का पीवाईक्यू यूज करती हूँ, जिसमें क्या है ना कि आपका एक सब्जेक्ट्स वाइज जो है जितने भी आज तक 2021 के हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन आए हैं उसको सब्जेक्ट्स वाइज जो एक सेपरेट वे में देता है उसमें। तो मैं क्या करती हूँ, हिस्ट्री के पीवाईक्यू जो है अपने टेबल पे रख लेती हूँ, पहले उसको देखती हूँ, दैन उसमें देखती हूँ कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो मोस्टली बार रिपीटेड हैं। पीवाईक्यू टॉपिक पर बात करने से पहले हम थोड़ा सा कॉफ़ी पी लेते हैं, क्योंकि मैं एक मोस्टली कॉफ़ी एडिक्टेड पर्सन हूँ। जैसे लोगों को कोई अदर एडिक्शन होता है वैसे मुझे कॉफ़ी का एडिक्शन है, और कॉफ़ी पीने के बाद मुझे जागने से कोई भी रोक नहीं सकता रात में, और कॉफ़ी नहीं पीने के बाद मुझे सोने से कोई नहीं रोक सकता। अब बात करते हैं अपने पीवाईक्यू के टॉपिक पर, तो वो है यार कि अगर हमारा लास्ट टाइम चल रहा है एग्ज़ाम का, तो ऐसे में अगर हम बुक उठाकर पूरी थ्योरी पढ़ने बैठ जाएंगे तो इसमें हमारा बहुत टाइम वेस्ट भी होगा और हम बहुत सी फालतू चीज़ें भी पढ़ लेंगे। तो ऐसे में सबसे बेटर आइडिया ये है कि हम पीवाईक्यू को सामने रखें, तक पढ़ाई करें, तब तक पीवाईक्यू को हमेशा अपने सामने टेबल पर होना चाहिए आपके। दैन उसमें आप देखें कि जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसमें उस सब्जेक्ट्स का जो भी पीवाईक्यू में अब तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं आप उसको देखें। अभी मैं हिस्ट्री पढ़ रही थी तो मैं हिस्ट्री के एग्जाम्पल से बताती हूँ आपको। जैसे मैं हिस्ट्री पढ़ रही थी तो मैंने नोटिस किया कि मध्यकालीन भारत में जो हमारा सल्तनत काल है वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन हो गया या फिर वहाँ के शासक कुछ अलाउद्दीन खिलजी हो गए, फिरोज शाह तुगलक हो गए, इन लोगों से जो है क्वेश्चंस मल्टीपल आते रहते हैं पीसीएस के एग्ज़ाम में। तो हम अदर किसी शासक के बारे में पढ़ने से ज़्यादा प्रेफर करेंगे कि हम इन शासकों को पढ़ने में प्राथमिकता दें। अभी हिस्ट्री पढ़ते हुए मैं साथ में घटना चक्र के मेरे द्वारा बनाए हुए शॉर्ट नोट्स को अब रिवीजन कर रही थी। दैन मैं एमसीक्यू कर रही थी घटना चक्र से। हमें स्टूडेंट्स की लाइफ ऐसी होती है कि हमें पढ़ते पढ़ते वक्त ही अचानक से हमारी ज़िंदगी की परेशानियाँ याद आ जाती हैं। जैसे कि अगर आप में से बहुत से लोग रिलेट कर पा रहे होंगे कि अगर हम एग्ज़ाम में 2-3 बार फेल हो गए होते हैं तो पढ़ते वक्त हमें सेल्फ डाउट होने लगता है कि मैं फिर से पढ़ रही हूँ, पता नहीं इस बार मेरा एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। और साथ में जो डर होता है समाज का छोड़िए, हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स ये होती हैं कि जो हम स्टूडेंट्स होते हैं यूपीएससी के, हमें काफ़ी टाइम लग जाता है एग्ज़ाम क्लियर करने में। तो ऐसे में प्रॉब्लम ये होती है कि बाहर वालों से ज़्यादा हमें घर में ताने सुनने को मिलते हैं। तो खैर ताने मिलते रहेंगे, आँख नाक कान सब बंद करके पढ़ाई पर फोकस करिए। एट द एंड अगर आप सक्सेस हो गए तो कोई नहीं पूछने वाला कि आप कितनी बार फेल हुए हो, कितनी बार पास हुए हो। एट द एंड आपका रिजल्ट देखा जाएगा कुछ, और उसके पहले आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, कितने भी स्ट्रगल कर लो, लाइक आपका रिजल्ट नहीं आया तो आप जीरो। अभी रात के 1 बजने वाले थे और मैं अपना दूसरा सेशन स्टार्ट करने वाली थी जो था जियोग्राफी। और अगर जियोग्राफी सब्जेक्ट के पीसीएस में वेटेज देखा जाए तो 2024 में जियोग्राफी से 23 क्वेश्चन आए थे। तो ऐसे में जियोग्राफी भी काफ़ी एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट माना जाता है पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए। और जियोग्राफी में ऐसा होता है कि ज़्यादातर
फैक्चुअल्स हमें बहुत रटने पड़ते हैं इसमें। इसके लिए हम एनसीईआरटी को भी पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी से हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे एंड देन फैक्चुअल के लिए हम घटना चक्र और पीसेस का पीवाईक्यू तो है ही फिर। हम में से बहुत से स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है कि हम शुरुआती दौर में तो बहुत पढ़ाई करते हैं, बट जब हमारा एग्ज़ाम पास में आता है तो हमारी कंसिस्टेंसी धीरे धीरे जो है घटने लगती है। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लास्ट टाइम पे हमें और ही अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। अगर आप अंतिम समय में किसी भी कारणवश अपनी पढ़ाई को जो है धीमी करते हैं तो ये हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा लॉसफुल हो सकता है। जैसा कि रात के 3 बजने वाले हैं तो फिर से मैं पीसेस का पीवाईक्यू लगाने जा रही थी। अभी अराउंड 1.5-2 घंटे में पीसेस का पीवाईक्यू लगाऊंगी। दैन उसके बाद फिर से अदर कोई सब्जेक्ट पढ़ेंगे, सोएंगे, देखते हैं। में से बहुत स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है कि हम पढ़ाई तो बहुत करते हैं बट एग्ज़ाम में उन 2 घंटों में कुछ सिली मिस्टेक्स कर जाते हैं जिससे हमारा पूरा साल लॉस जाता है। ऐसे में हमारे समाज और घर वाले जो ताने देते हैं कि आपसे नहीं होगा, तो उस टाइम आप खुद से पूछिए कि क्या सच में सबको साइड रखे और खुद से पूछिए कि क्या सच में तुम लग रहा है कि तुम्हारा एग्ज़ाम नहीं होगा। ऐसा मैं खुद से पूछती हूँ। तो मैं जितनी बार भी एग्ज़ाम देती हूँ अगर मेरा नहीं होता है तो मैं खुद से ये क्वेश्चन करती हूँ, तो मुझे जब आंसर में ये मिलता है कि मेरा कुछ मार्क्स से या फिर कुछ सिली मिस्टेक से मेरा रह गया, इसलिए मैं हार नहीं मानती। आप जब तक खुद से ना हार मानो ना यार, तब तक किसी के कहने पे आप पीछे बिल्कुल भी ना हटो। खैर रात के 3:30 बज गए हैं तो मैं अब सोने की तैयारी कर रही हूँ। दैन मैंने चने वगैरह भिगोए क्योंकि सुबह उठ के खाना होता है। दैन फिर सोने जाती। गुड नाइट। अब होती है हमारी सुबह, जो कि हम सबसे पहले उठते हैं। दैन देखते हैं मौसम बहुत ही प्यारा हुआ होता है, बारिश होने वाली है। नहीं, बारिश तो नहीं लग रही, धूप ही है। रात में 4 बजे के अराउंड सोने के बाद मुझे सुबह उठने में 7 बज गए। दैन अगर आपको मेरा सोने का टाइम कम लग रहा है तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझिएगा कि मैं बहुत ही संघर्षशील इंसान हूँ, बहुत कम सोती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। रात में कम सोने के बाद भी मैं दिन में भी 1-2 घंटे सो लेती हूँ, क्योंकि नींद पूरी नहीं होती है तो सर दर्द की प्रॉब्लम बढ़ जाती है और सर दर्द की प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो पढ़ाई की समस्या भी बढ़ जाती है। इसलिए एक प्रॉपर नींद लेना बहुत ज़रूरी है और मैं प्रॉपर से बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर नींद लेती हूँ। मैं पीसेस के सब्जेक्ट वाइज वेटेज देख रही थी। दैन अपनी सुबह की शुरुआत एक प्यारी सी चाय के साथ करते हैं। खैर अब बारी है हमारे स्नान करने की। स्नान करने के बाद हम पुनः अपनी पढ़ाई के लिए बैठ गए। करंट अफेयर पढ़ते वक्त मेरे माइंड में एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया, जिसको सोच के मेरे फेस पे इसकी स्माइल आ गई। अगर आप इस आइडिया के बारे में जानना चाहते हैं तो नेक्स्ट व्लॉग देखिएगा, साथ में कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड हम उसके बारे में बात करेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो माल की देर है। तो गाइस अपने वीडियो का यहीं पे समापन करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय बाय।